हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को अनुपात समानुपात का क्लास 5 लेकर आया हूं। तो क्लास 5 में आज जो प्रश्न करवाएंगे, जैसे IERT पॉलिटेक्निक, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, आज का जो प्रश्न है आपका A, B तथा C में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब A का भाग कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, 1000 रुपये को हम क्या कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इसमें क्या रहा है, A का जो भाग मिल रहा है B प्लस C के भाग किस, यानी B प्लस C के संयुक्त भाग के कितना 2/5 भाग मिल रहा है। अब इसे आप यहाँ रखेंगे, अब इसे क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो B प्लस कितना C बराबर 2/5। अब इसका अनुपात निकल जाएगा, B प्लस C बराबर कितना 2:5। देखिए, यदि अनुपात में देखें तो इन्हें 2:5 के अनुपात में विभक्त किया गया है। अब कुल अगर योग देखें तो 1050 है। कितना 1050। इसका मतलब A का अनुपात में जो मान है 2 है और B प्लस C का अनुपात में जो मान है कितना 5 है। इन दोनों का योग कितना है 7 है। यही 7 जो है 1050 के रियल मान के बराबर है। क्लियर। तो देखिए, एक बराबर कितना हो जाएगा 1050 बटे कितना 7, तो 15 सत्ते 105, तो कितना 150। तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा 150 रुपये, है ना। यहाँ 150 होगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि A का भाग कितना है। A का भाग निकालने के लिए A का भाग आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 बराबर कितना है आपका 150, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का हम 150 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना 150 दूना कितना 300 रुपये। तो जो A का भाग मिलने वाला है कितना 300 रुपये। ये था आपका आज के फर्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक धनराशि को A, B, C तथा D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। कुल राशि कितनी है ये पूछा है। तो देखिए, इस बहुत ही सरल है। आप क्या करेंगे, A, B, C क्या है, D है। तो देखो, A का अनुपातिक मान कितना है 2 और D का अनुपातिक मान कितना 4 है और C का अनुपातिक मान 9 है और D का अनुपातिक मान कितना है 10। A का अनुपातिक मान 2, B का अनुपातिक मान 4, C का अनुपातिक मान कितना 9 और D का अनुपातिक मान कितना है 10 है। तो देखो, इसमें ये कह रहा है C का भाग B के भाग से 2528 रुपये अधिक है। रियल में क्या है, रियल में अगर देखें तो C का भाग जो है B के भाग से 28 रुपये अधिक है। यदि अनुपात में देखें तो C B से कितना अधिक है, हम देख लेते हैं अनुपात में C B से कितना अधिक है। तो C जो है अनुपात में B से 5 अधिक है। तो यही जो अधिक है 2500 रियल मान के कितना बराबर होगा, 2528 के बराबर। तो एक बराबर कितना होता है 2528, क्योंकि देखो यहाँ भी अधिक है। C जो है, देखो C का भाग B से यहाँ भी अधिक है और C का भाग यहाँ से कितना 5 अधिक है। तो यही जो अधिक और अधिक एक रिलेशन बना लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5। इसे आप भाग करेंगे 5 25, है ना, 5 एकम 5, 5 30, तो एक बराबर कितना 516। अब देखिए 516 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि A तथा D का कुल राशि कितनी है। तो देखिए A और D का, अगर यहाँ से आप देखिए A और D का कुल राशि पूछा है, तो A का अनुपातिक मान 2 और D का अनुपातिक मान कितना 10, और दोनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, A और D का अनुपातिक योग 12 हो जाएगा। तो देखो 12 हो जाएगा, तो हम जैसे एक बराबर इतना है तो 12 बराबर कितना होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, A का भाग निकालिए। A का भाग कितना होगा, 1 बराबर कितना इतना, तो A बराबर कितना 2 × 516, तो कितना हो जाएगा 2 × 12 का 2, 2 × 12 का 2
2 एक कम 2, 2 एक 3 और 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे एक एक के निकाल लीजिए, या तो आप क्या कीजिए कि ये देखो ए का अनुपातिक मान 2 और डी का अनुपातिक मान कितना 10, और दोनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 12। ए का मान जो है, ए का अनुपातिक मान 2 और डी का अनुपातिक मान 10 और दोनों का योग कितना होगा 12। यही 12 जो देखो जैसे एक बराबर कितना है 516, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 516 इंटू कितना 12, क्लियर। तो देखो वर्ग 72 का 2, हासिल लगा 7, 12 एक कम 12, 12 7 19, 19 का 9, अब 12 पंचे 60, 60 और 60, 12 पंचे 60, 60 एक 61, कितना हो जाएगा 61। तो आपका इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 25, 5 एक कम 5, 5 30, सही, एक बराबर इतना। तो आप क्या करेंगे 10 2 12, 12 का गुणा कर देंगे तो 12, वर्ग 72 का 2, 12 एक कम 12 7 19, 12 पंचे 60, 60 एक 61, ठीक है। तो 6192 रुपये जो है आपका आ जाएगा ए और डी का कुल धनराशि। देखो दोस्तों यहाँ आप क्या करें, जैसे 2 है ना तो यहाँ आप 2 कर लीजिए, यहाँ पर कितना कर लेते हैं 2, तब आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 6100 कितना 6192 रुपये आपका ए और डी का कुल धनराशि हो जाएगा, क्लियर। यहाँ अनुपात थोड़ा गलत हो गया था, तो अब आपका सही है। तो देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। देखो क्वेश्चन है आपका 530 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना होगा, भागों का अनुपात पूछा है। तो देखिए इसमें सबसे कम अगर देखा जाए तो सी का भाग है, तो हम सी का भाग मान लेते हैं। माना सी का भाग कितना हम मान लेते हैं एक्स मान लेते, कितना एक्स रुपये, है ना। तो इसमें करा है पहले देखो बी को सी से कितना मिल रहा है अधिक 80 रुपये। तो देखो सी का भाग इतना है तो बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग x प्लस कितना 80 रुपये, क्योंकि बी जो है सी से 80 रुपये अधिक है। तो ए का भाग कितना प्राप्त हो जाएगा, ए का भाग आपका प्राप्त हो जाएगा x प्लस 80 प्लस कितना 70। तो x प्लस कितना 8 7 15, x प्लस 150 हो जाएगा, कितना x प्लस 150। तो इतना जो है ए का भाग हो जाएगा। अब करा इन भागों का अनुपात, देखिए ये सभी का मान देखो x प्लस 80 प्लस x प्लस कितना 150, इन सभी का योग जो है 530 के कितना 530 के बराबर है। क्योंकि इसे क्या कर रहा है कि इन जैसे करा कि 530 रुपये को ऐसे बांटा जा रहा है, ए की जो ए को मिले बी से 70 रुपये और बी को जो मिले सी से कितना 80 रुपये अधिक। तो इस तरीके से 530 रुपये बांटा गया है, तो ये कुल योग बराबर 530 हो जाएगा। x कितना 3x, ये कितना हो जाएगा आपका 0 8 5 13 का 3 230, तो 530 हो जाएगा ये। तो 3x बराबर 530 माइनस 230, तो 3x बराबर तो हो जाएगा कितना 300, कितना 300। तो x बराबर 300 बटे कितना 3 भाग करेंगे तो x बराबर आपका जाएगा कितना 100। x बराबर 100, तो बताइए ए का भाग कितना हो जाएगा। यहाँ रियल में ए का भाग कितना है x प्लस कितना 150। तो देखिए 100 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। बी का भाग देखिए तो बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना है x प्लस के 80, 100 में 80 जोड़ देंगे तो 180। और सी का भाग कितना हो जाएगा, सी का भाग देखिए सी का भाग कितना है x है, तो x का मान कितना है 100। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालना है तो 250 अनुपात 180 अनुपात कितना 100। अब एक जीरो से एक जीरो देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 25 अनुपात 18 अनुपात कितना 10। तो देखो ए बी सी का जो
भागों का अनुपात होगा 25:18:10। मतलब कि ABC में जो बंटवारा हुआ है 530 का, वो कितने के अनुपात में? 25:18:10 के अनुपात में बंटवारा किया गया। ठीक, अब ये था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे आप वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसे नोट करिए। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में चौथा क्वेश्चन जो है आपका, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर क्या है? बराबर है। तो पुत्र का भाग कितना है? पूछा है पुत्र का भाग कितना है। तो देखिए आप इस तरह देखिए इसे। अच्छा, पुत्री का भाग कितना है? पूछा है कितना? पुत्री का भाग कितना है। तो इसमें पुत्र, देखो पुत्री, पत्नी और पुत्र को जितना मिला है वो क्या है? जो मान मिला है वो बराबर मिला है ना, भागों में बराबर है। जैसे देखो पुत्री को कितना मिला है? 1/2 है ना। अब पत्नी जो है 1/4 कितना है? 4 है। और पुत्र कितना है? 1/5। तो इसमें करा है अपनी पुत्री। देखो पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग। तो हम क्या पुत्री बटे कितना कर दिए? पुत्री बटे 2 कर दिए, पत्नी बटे 4 और पुत्र बटे 4। ये तीनों क्या है? बराबर है। तो देखिए इसमें जो है आपको बताया था, यदि आपका यही अनुपात 1/2, A/2, B/4 और C/5 हो, इस तरीके से अगर दे दिया जाए तो आपको पूछा जाए ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको पहली या दूसरी वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया है अनुपात निकालना। तो आपका ABC का जो अनुपात होगा, ABC का अनुपात कितना हो जाएगा? यही 2:4:5, ठीक है। यही जो आपका 1 जितना होता है उतना कर देते हैं, फिर B के जितना होता है, फिर C के जितना होता है। इस तरीके से हम लिख देते हैं जब आपका अनुपात ऐसे दे करके इस तरीके से पूछा जाए तब। वही चीज़ यहाँ भी है आपका। देखिए आप करेंगे क्या? अनुपात निकालेंगे। पुत्री, देखो पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात क्या? पुत्र का अनुपात निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 2:4 कितना? 5। इसमें से कह रहा है पुत्र का, देखो टोटल जो है आपका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? ये टोटल अनुपातिक योग करेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 बराबर किसके बराबर है? 11 3,30,000 के बराबर है। क्लियर? तो एक बराबर हो जाएगा 3,30,000 बटे 11, 11 तिया 33 है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। कितना? 30,000। तो एक बराबर आपको हो गया कितना? 30,000। तो देखिए पुत्री का पूछा है तो पुत्री का अनुपातिक मान कितना है? 2 है। तो यहाँ लिख सकते हो पुत्री का भाग। एक बराबर आपका कितना है? 30,000 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू हम क्या कर देंगे? 30,000 का गुणा कर देंगे तो 30 दूना 60। तो कितना हो जाएगा? 60,000। तो पुत्री का जो भाग होगा कितना? 60,000 हो जाएगा। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। देखो दोस्तों 1470 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना? देखिए इसमें कह रहा है कि 1470 रुपये को कितना? 1470 रुपये को हम इस प्रकार वितरित करते हैं कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपये क्या करें? निकाल ले, तब उनका जो अनुपातिक भाग होगा 1:3 के 1:3:2 के अनुपात में हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर हम तीनों में से, तीनों भाग में से अगर 50-50 निकाल लेंगे तो कुल कितना निकाल लेंगे? इनमें से 150 निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम
1470 रुपये में से 150 को घटा देंगे तो आपका बचा कितना, 2 3 1320 रुपये बचेगा। तो कह रहा है कि 1320 जो है 1320 रुपये के इनके भागों में विभक्त किया गया। 1320 रुपये को 1:3:2 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। ठीक, तो देखते हैं तीनों का, देखो A B C 1:3:2। अब तीनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तीनों का अनुपातिक योग 3 2 5 1 कितना, देखिए 3 2 5 5 1 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 1320, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1320, अब बटे कितना 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो 1 बराबर 220 रुपये हो जाए, कितना 1 बराबर 220 रुपये। तो बताइए सी का भाग पूछा है, सी को प्राप्त धन, सी को प्राप्त धन जो है सी का अनुपातिक मान कितना है 2 है, तो हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44, तो कितना हो जाएगा 440 रुपये जो है सी को धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। जैसे एक थैले में कुछ सिक्के हैं, ठीक ना, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इस तरीके से प्रश्न आपका रहेंगे, तो उस पर आधारित अगली वीडियो में प्रश्न हम करेंगे।